नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे एक ऐसी शक्ति की बात करने जा रहा हूं जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। और वो शक्ति है खुद पर विश्वास। दोस्तों, दुनिया में कोई भी बड़ी कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, सिर्फ पढ़ाई से नहीं मिलती, सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, जब तक उसमें खुद पर अटूट विश्वास न हो। हर सफल इंसान की कहानी के पीछे एक चीज कॉमन होती है, उसने खुद पर भरोसा किया, तब भी जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। दोस्तों, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। हाँ, रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग हंसेंगे, हालात चुनौती देंगे, लेकिन याद रखो, जो खुद पर विश्वास करता है वही इतिहास रचता है। अगर तुम कहते हो मैं कर सकता हूं, तो आधी जंग वहीं जीत ली जाती है। लेकिन अगर तुम खुद से कहते हो मुझसे नहीं होगा, तो यकीन मानो, दुनिया की कोई मदद तुम्हें सफल नहीं बना सकती। खुद को पहचानो, अपने सपनों पर भरोसा करो और रोज आईने में देखकर खुद से कहो मैं कर सकता हूं। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो पूरी कायनात आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में लग जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार की बात है, एक टीचर ने एक बच्चे को खड़ा किया और उसको बोला कि यह चैप्टर पढ़कर सुना। बच्चा खड़ा हुआ और पढ़ना शुरू किया। उसने जैसी 2-3 लाइन पढ़ी तो उसे टीचर की आवाज आई कि बैठ जाओ। उसने इधर उधर देखा और फिर से पढ़ना शुरू किया। उसने जैसे ही 2-3 लाइन पढ़ी थी, फिर से आवाज आई कि बैठ जाओ। उसे लगा कि मैं गलत पढ़ रहा हूं और वह डर के मारे बैठ गया। इस बच्चे के पीछे एक और बच्चा बैठा हुआ था। टीचर ने उसे खड़ा किया और कहा, इसने जो चैप्टर पढ़ा है वही चैप्टर तू पढ़कर सुना। वह बच्चा खड़ा हुआ और बुक पर उंगली रखी, फिर पढ़ना शुरू किया। उसने भी जैसे ही 2-3 लाइन पढ़ी थी, उसको भी टीचर की आवाज आई कि बैठ जाओ। वह पढ़ता गया, उसे फिर से आवाज आई कि बैठ जाओ। लेकिन वो फिर भी पढ़ता गया, उसे फिर से आवाज आया कि बैठ जाओ। लेकिन वो पढ़ता गया और पढ़ते 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 उसने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। और चैप्टर जैसे ही खत्म करने के बाद अपना सर बुक से ऊपर किया तो देखता है कि टीचर उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। तो जो सामने बैठा हुआ बच्चा था, उसने बोला कि मैं भी तो वही पढ़ रहा था। तो टीचर ने बोला कि तू भी वही पढ़ रहा था और वह भी वही पढ़ रहा था। लेकिन उसे पता था कि वह सही पढ़ रहा है। उसे खुद पर भरोसा था और यकीन था कि वह सही पढ़ रहा है। मैंने तुझे भी बैठने को बोला और मैंने उसे भी बैठने को बोला, लेकिन तू डर गया और तुझे लगा कि तू गलत पढ़ रहा है। लेकिन उसको खुद पर यकीन था कि वह सही पढ़ रहा है। यकीन और भरोसा, इसके बिना इंसान किसी भी काम में सक्सेस नहीं है। यह जो विश्वास है ना, यकीन नाम का जो शब्द है ना, इसे मैं सक्सेस का पहला स्टेप कहता हूं। इसके बिना आप कोई भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं यह काम कर सकता हूं, तभी आपको काम कर पाएंगे। थॉमस अल्वा एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो ऐसा नहीं कहते थे कि शायद यह जो मैं आविष्कार कर रहा हूं यह सफल हो जाएगा, बल्कि उनको खुद पर विश्वास था कि यह मैं जो कर रहा हूं यह होगा और यह मैं ही करके बताऊंगा। तो विश्वास रखिए दोस्तों। विश्वास के बिना आप कोई भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। और जो भी काम आप कर रहे हो, आपको रोकने वाले बहुत आएंगे। जैसे कि इस कहानी में सर ने बच्चों को रोका था और उनका विश्वास तोड़ना चाहा था कि तू गलत पढ़ रहा है। लेकिन आपको हार मानना नहीं है। आपको यह साबित करके बताना है कि मैं सही कर रहा हूं और मुझे खुद पर विश्वास है। और जिस दिन आप कर जाओगे, उस दिन यह दुनिया आपके लिए तालियां बजा रही होगी। एडिशन को भी रोकने वाले बहुत थे कि यह तू क्या कर रहा है, इससे क्या होगा, यह इम्पॉसिबल है। लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास था कि ये हो सकता है और ये मैं ही करके दिखाऊंगा। ये कहानी है एक पुराने दौर की। एक राज्य था। उस राज्य के जो जासूस थे, जो दूसरे राज्यों में जाकर अपने राजा को खबर पहुंचाते थे, उन्होंने एक दिन अपने राज्य में यह खबर पहुंचाई कि जो पड़ोसी राज्य है वह हम पर हमला करने वाला है। उन जासूसों ने पक्की खबर दी कि अगले 3 दिनों में पड़ोसी राज्य अपनी बड़ी सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। यह सुनने के बाद उस राज्य का जो राजा था वह बहुत परेशान हो गया। फिर राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 3 दिनों के बाद हमारा मरना तय है। अगर किसी के पास कोई सुझाव है तो वो बता सकता है, फिर हम सब मिलकर उस सुझाव पर विचार करेंगे। राजा के एक मंत्री ने कहा कि अब जान पर बात आ गई है तो उसका एकमात्र उपाय यह है कि वह लोग 3 दिनों के बाद पूरी तैयारी के साथ हमारे राज्य पर हमला कर देंगे। इससे बेहतर यह है कि हमें आज ही इसी समय उन पर हमला कर देना चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा कि हमारी सेना बहुत छोटी है,
हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य अभी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अभी अगर हम उन पर हमला कर देंगे तो वो संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जितने की कुछ तो संभावना होगी। वैसे भी वह 3 दिनों के बाद पूरी तैयारी के साथ हम पर हमला करने वाले हैं और तब भी हमारे पास इतनी ही सेना होगी। राजा को मंत्री का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा और उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का हुक्म दिया। सेना छोटी होने की वजह से उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने के लिए एक पुल पार करना पड़ता था। जैसे ही सारी की सारी सेना ने पुल पार किया और पड़ोसी राज्य में पहुंचे तो राजा पीछे मुड़ा और उसने उस पुल को जला दिया और जलाने के बाद सारी सेना की तरफ देखकर कहा, अब हमारे पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम वापस भाग भी नहीं सकते, या तो लड़ो या मरो। सेना के सभी लोग अपनी पूरी ताकत से लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को बड़े ही आसानी से हरा दिया और जीत हासिल कर ली। जीत गए इस एटीट्यूड के साथ कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, जब आपके पास सिर्फ एक प्लान होता है, तो तभी आपके अंदर की ताकत बाहर आती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, तब उस काम के पूरे होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर की ताकत बाहर नहीं आ पाती है। अगर सच में आपको किसी काम में सक्सेस हासिल करनी है ना, तो दूसरा ऑप्शन को मिटा दो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस इंस्पिरेशनल स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। धन्यवाद।